गुड मॉर्निंग बोलो, पर गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, प्यार से गुड मॉर्निंग, प्यार से बोल दो गुड मॉर्निंग। अब जाना है घूमने के लिए ना, आज मौसम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो जाते हैं हम घूमने। धूप लगी है थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की लगी है, तो जाते हैं। बाकी बच्चों से भी मिलाते हैं आपको। सब यहाँ है, पिंकी अंदर है, और एक छोटा, एक गब्बर, गबड़े, ये गबड़े, ये सब सारे आज यही हैं। मम्मा की लाडो यही हैं, सारियाँ सारियाँ लाडो यही हैं। एक सोई है मेरी मरीजन अंदर, एक बार से देख रही, इसको मेरे बाहर निकाला। चलो हम जाते घूमने। बच्चे बैठे हैं सब, खाना का वेट हो रहा है अभी, आगे घूम फिर के। और कैसे कैसे सोए, स्पार्क भी निकल गया साथ साथ में, उधर स्पार्क के देखो। तुम लोग क्यों बैठे ऐसे है भाई? चलो आजो खाने के लिए। चलो चलो आओ आओ, चलो भैया आओ, आजो मम्मा, आओ 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 मेरे बच्चों, सारे जने आजो, चलो। ये पता नहीं कैसे आ गए हैं, डोर खुला रह गया मेरे से नीचे, और आ गई। 10:30 बजे आज बैठ गई सुबह सुबह ही अंदर। ये जो किसी है ना, बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत एजुकेट करती है, बहुत ही एजुकेट रखती है अपने की, हर एक चीज़ में एजुकेट, हर एक चीज़ में बैठना, चलना, भौंकना, खाना। ये इतनी मतलब ऐसे सलीके वाली लड़की है ना कि मैं क्या बोलूं। और एक ये है बजंगड़। वो होती नहीं एक कि हाँ, उसको एक एक इंसान होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, वो बस अपने लिए जीता है। वो है लूसी, वो लूसी है कि हाँ हटो तुम, जरा मुझे देखने दो, मैं क्या करूँ, क्या हुआ यहाँ पे। और ये है कि हाँ जी रुको मैं देखती हूँ, ऐसे होते ना कि लड़कियाँ, रुक मैं देखती हूँ, जरा रुको हटो, और ये हटो जरा परे तो मैं देखती हूँ। ये दोनों बहनों में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। बहुत सलीके वाली लड़की है, और ये उतनी ही शरारती। दुनिया भर की शरारतें, जहाँ से रोकेंगे वहीं शुशु करेगी, जहाँ से रोकेंगे वहीं पोटी करेगी। इसका बस चले तो अंदर भर देगी शुशु से, भरती है, करती है शुशु अंदर। अभी देखना पानी पिया खूब थोक में भी आएगी, क्या पता कहाँ इसका मूड बनेगा, इसलिए मैंने डोर सारे बंद कर दिए, और मूड बनेगा वहीं कर देगी। और ये जाएगी दरवाजे के बाहर, बैठ जाएगी वहाँ पे नीचे, मुझे शुशु आया, बाहर जाके करेगी फिर शुशु। ऐसी है ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ। पिंकू, ये मेरा पिंकू, मेरा बच्चू। हाँ, लगता है आपको कि ये वही पिंकी है। रिपोर्टें मैंने भेजी आप लोगों को, तो आपने देखी होगी रिपोर्टें। रिपोर्टें तो सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स दोनों नॉर्मल है इसकी। और ये है पिंकी, कैसे कैसे बैठती है, इसको नीचे नहीं बैठा जाता इससे, अब ये फर्श पे नहीं बैठेगी, बाहर नहीं निकलती, एक पल के लिए नहीं निकलती बाहर, एक भी पल के लिए। मैं छत पे ले जाऊंगी इसको, या अभी मैंने लोशन लगाना है, खाना मैंने खिला दिया इसको, लोशन, खाना भी थोड़ा खाती, थोड़ा सा, ज़्यादा खाना नहीं खाती। मैंने इसको लोशन लगाना है ना, तो मैंने इसको छत पे ले जाना, नहीं जाएगी, लेकिन यहीं बैठे बैठे लगा दूंगी लोशन। फिर मैं इसको कोन चढ़ा देती हूँ, कोन लगा के, ऐसा कि चाटती नहीं है, स्क्रैच नहीं करती, पैरों से नहीं करेगी। इसके देखो पैर, देखो एक एक अंग सड़ रहा है बच्चे का, एक एक अंग सड़ रहा है इसका। बस मुँह में लगा दूँगी फिर से कोन, तो सुन रहे हो पिंकू? अभी तो पैर को चढ़ रही है, पैरों में भी हो रहा है ना इसके, देखना स्क्रैच पैर में। अरे मेरे बच्चों,
वही पिंकी 1 साल पहले रिष्ट पुष्ट सुंदर सी प्यारी सी। कैसी हो गई है ना ये पिंकी, ऐसी कुबड़ी जैसी बैठती है, चलती भी कुबड़ी कुबड़ी है, दौड़ दी कि बैठती है कि हवा लगती है इसको, भगवान जाने या इसको कुछ होता है। इसको इरिटेशन होती है इनसे बहुत ज़्यादा, और इरिटेशन के चलते ना निकलती ही नहीं घर से, बाहर नहीं निकलती, छत पे नहीं निकलेगी, नीचे नहीं निकलेगी। सुबह ले गई थी आज इसको मैं, जब सारे बच्चे आए ना घूम के, तो उसके बाद इसको मैं थोड़ी सी आगे लेके आई। शुशु पोटी तो कर ली, शुशु पोटी तो नॉर्मल है, वो सब ठीक है, बस यही है ये जो ये है ना। एक पहला ऐसा भी आया बीच में कि बिल्कुल टोटली ठीक होगी, टोटली इसका नाक, इसका शरीर सारा साफ हो गया था, एक भी जख्म नहीं रहा था। महीना पहले, 1.5 महीना पहले रख लो आप, मई जून फर्स्ट वीक में, हाँ बिल्कुल। जब मैंने छोड़ी थी उससे जस्ट थोड़े दिन पहले, हफ्ता भर पहले, तो हफ्ता भर रखी, फिर मैंने ये और बाहर छोड़ दी और दवाई भी बंद कर दी। जैसे इसकी दवाई बंद हुई और इसका फिर से इसका यही हो गया। आज इसको ना इंजेक्शन लगाया, भाई दवाई नहीं खाती, ये दवाई खाती ही नहीं है। मैंने ग्रेवी में दवाई दी, मैंने घी और चपाती में दवाई दी कि किसी बहाने से तो खाए। नॉन वेज में दवाई डाल के दी, पीस के दी, इंजेक्शन भर के, इंजेक्शन में मतलब पीसी, फिर इंजेक्शन में भरी सिरिंज में, फिर इसको दी। नहीं नहीं जी नहीं, इसने दवाई खाई ही नहीं, दवाई खा ही नहीं रही है ये, बिल्कुल भी नहीं। ना एंटीबायोटिक खा रही है, ना ये वो जो एक और है साथ में इसका कोर्स चला हुआ, वो भी नहीं दवाई नहीं खा रही है जी, बिल्कुल नहीं खा रही है। फिर खाई आधी अधूरी, जैसे बिस्किट मैंने क्या किया, बिस्किट पीसे और बिस्किट के पीस बीच में डाली वो, और गीली करके उसकी एक गोली बना के मैंने इसके मुंह में डाल दी। इसने क्या किया, वो गोली जो बाहर वाले बिस्किट का जो कवर चढ़ा था ना वो खा लिया इसने, और जो अंदर दवाई निकली ना, अंदर स्टफिंग दवाई थी स्टफिंग में, वो इसने निकाल दी बाहर। अभी खाना इसलिए छोड़ देती है कि कहीं दवाई ना हो इसमें। मैं क्या करूं इसका, प्लीज़ मुझे इंजेक्शन आपने सजेस्ट किया था इसको, इंजेक्शन एंटीबायोटिक के, तो आज मैंने इसके इंजेक्शन भी मंगवाए हैं कि भाई इंजेक्शन लगाओ इसको। तो ये एंटीबायोटिक कब तक चलेगा, ये एंटीबायोटिक तो इसको चला ही है, आप मान लो फरवरी से इसका एंटीबायोटिक चला है, बीच में बंद किया जब ये ठीक होगी तो इसका एंटीबायोटिक का बंद कर दिया। और खारिश वाली दवाई कहते डॉक्टर ज़्यादा नहीं देते, तो वो मैंने नहीं दी थी ज़्यादा, और तो उसको स्मेल भी पड़ती है बेचारी को। चल मैं इसको लोशन लगाती हूँ, नहीं तो लगी स्केच करने, फिर जख्मों को दुखा देती है, इसमें फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मैं भी इसकी लोशन लगा के कौन चढ़ा देती इसको। पिंकी कैसा है बच्चू, अच्छा मेरा बच्चू कैसा है, ठीक है, ये ठीक कैसे होगा ठीक, तो कुछ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। लोशन लगा रही हूँ आजकल, दवाई बिल्कुल नहीं खा रही है। तो आजकल इसने खाना छोड़ दिया। खाना क्यों छोड़ा इसने, कि खाने में दवाई होती है, पिसा हुआ खाना होगी, चंट इतनी है, पीस के देती हूँ ना दवाई, तो क्या करती है, ऊपर ऊपर से खाना खाएगी, नीचे से खाना नहीं खाएगी, कि नीचे जो है दवाई होती है। अच्छा, फिर मैंने वो छोड़ा, मैं क्या दवाई तो रह जाती है ऐसे। फिर मैंने क्या किया कि एक चपाती बनाती हूँ, एक छोटी सी, मतलब जिसमें 2 दवाई आ जाए, तो उसको अच्छे से चोपड़ी, क्योंकि चोपड़ी हुई रोटी इसको अच्छी लगती थी, तो चोपड़ के उसमें रोटी के बीच में उस दवाई को डाल देती थी मैं, तो इसको 2 बाइट दे देती थी। 2 एक 3 खा लिए इसने, 2 या 3 दिन खा लिए इसने वो। फिर इसको आइडिया हो गया कि इसमें तो दवाई है, फिर इसने वो भी छोड़ दिया। अभी इसने वो रोटी नहीं खाती, रोटी भी ऐसी ही पड़ी रहेगी, वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने वो ड्रूल्स की जो चिकन ग्रेवी है वो दी थी इनको, अब इसने वो ग्रेवी भी छोड़ दी कि इसमें भी ये दवाई डालती है। ये दवाई मतलब, फिर नॉनवेज बनाया मैंने इसके लिए, वो जैसे उसमें जो मैं बनाती हूँ इनके लिए, उसमें जो सब्ज़ी वगैरह सब डाल के, तो
ये बड़े शौक से खाती थी। अब इसने वो भी छोड़ दिया है कि इसमें ये दवाई डाली होती है मम्मा ने। अब मैं बताओ क्या करूँ इसके लिए, क्या करूँ, कैसे दवाई खाऊं? ये दवाई नहीं खाती है, नहीं खाती दवाई भाई। लोशन लगवा लेगी फेस के अलावा, नाक के अलावा, और लोशन में कहाँ लगाऊं? अब आंखों पे इसके लोशन नहीं लगा सकते। देख सकते हैं आप इसकी आंखों की हालत, देखो जरा इस बच्चे की आंखें, ये पिंकी की आंखें देखो, और ये दूसरी आंखें, ये देखो पिंकी की आंखें। क्या करूं मैं? मन तो ऐसा होता है कि जोर से रो, धाड़े मारूं रो कि जो इसको दर्द हो रहा है ना, वो दर्द शायद मेरे जोर से धाड़ मारने से कम हो जाए। इतनी तकलीफ में है बच्चा। रोटी भी धीरे धीरे खाती है, नहीं खाती। ग्रेवी जो देती हूँ ना इसको, इसको वो ही देती हूँ जो खाना चाहती है। लेकिन अब ये कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं। कोई सब्जी का जो सूप बनाती थी मैं, नहीं, उसको उसको नहीं खाएगी। ग्रेवी खाती थी, ग्रेवी नहीं खाती। जो रूल्स की चिकन ग्रेवी है वो नहीं खाती है। और जो उसकी अपनी फीड है वो तो इसने मतलब कब की छोड़ी हुई है। अच्छा, वो फीड छोड़ी, फिर और फीड मंगाई, दूसरी चेंज करके मंगवाई है, वो भी एंटी एलर्जिक है, वो भी नहीं है खाती। थोड़ी सी खाएगी, 2-4 बाइट, बाकी सब खाते। गब्बर को इतना पसंद करता है, गब्बर उस फीड को। छोटे बच्चे, जिमी, जेरी, स्पार्क सब खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाती। ये उसको उस फीड को भी इसने छोड़ दिया, वो फीड भी छोड़ दी कि फीड में दवाई होती है। क्या करूँ मैं इसका? कैसे होगी ये ठीक, कैसे होगी ठीक? इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक के हैं वो मैंने आज मंगवाए थे, 2 ही लाए हैं, तो 600 रुपये के 2 आए हैं, है ना। तो डेली 1 दिन का लगेगा एक, तो 300 रुपये का एक इंजेक्शन लगा। मैं कैसे करूँगी, कैसे कर पाऊँगी, कैसे होगा? वो भी कैसे होगा? वो रेगुलर नहीं कर पाऊँगी उसको। बहुत मुश्किल हो रहा है इसको, इसकी कुछ नहीं कह सकती। कैसी बीमारी, क्या है ये, क्या है रोज में राग लापो, क्या है क्या नहीं। लेकिन ठीक कैसे होगी वो नहीं लग रहा है कि कैसे ठीक होगी।